नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को तो सबसे पहले नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए नव वर्ष के साथ स्टार्ट करते हैं हम। आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई है मध्य प्रदेश MPPSC के अंदर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे हम MPPSC कहते हैं, उसके अंदर असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर ADH की वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आया हुआ है। मैं थोड़ा लेट डाल रहा हूँ, मैं कुछ अपने पर्सनल कामों में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो आज मैं फ्री हुआ। अब आगे कंटिन्यू जो क्लासेस हैं वो अपनी चलती रहेंगी और इस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करना है, क्या इसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस है, ठीक है, वो सारी चीज़ के हम बारे में बात करेंगे। क्योंकि ये लगभग AD जैसी ही भर्ती है, जैसे असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर होता है उसी की जैसी भर्ती है। तो उसके बारे में अपने को अच्छा नॉलेज है, तो बिल्कुल सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पर क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वैकेंसी का नाम क्या है, तो चलिए देखो वैकेंसी का नाम है, यहाँ पर ध्यान रखें क्या नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर या असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर सहायक संचालक उद्यान के पदों पर भर्ती परीक्षा 2023। देखो भाई, ये कैलेंडर में ऐसा नहीं थी, कभी कभी MPPSC में ऐसी वैकेंसी कैलेंडर में ऐसे नहीं होती, आ जाती अचानक आ गई, अब आपको पढ़ना पड़ेगी और ये वैकेंसीज बहुत बेहतरीन है। ठीक है, चलिए तो देखो वैकेंसीज की नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है वो आपने लगभग अभी तक देख लिया होगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर है कितनी, 9 है। इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे MPPSC की वेबसाइट पर, 14 फरवरी से। याद रखना, इसके फॉर्म जो है 14/2/2024 से लेकर, ठीक है, 13, एंड तारीख क्या है 13 मार्च, एंड तारीख क्या है 13 मार्च इसकी फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। तो इस तारीख का याद रखें, ओके। और त्रुटि सुधार 15 तारीख तक हो सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड ना होकर OMR सीट होगी, ठीक है ना, OMR बेस्ड परीक्षा है। देखो क्या लिखा है, इस विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञप्ति पदों पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की OMR आधारित परीक्षा इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर के परीक्षा केंद्रों पर आधारित की जाए। तो 4 सेंटर है, इंदौर है, भोपाल है, ग्वालियर, जबलपुर में OMR याद रखें आप, है ना, OMR सीट पर आपकी परीक्षा है। परीक्षा की तिथि की जानकारी, परीक्षा योजना, पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर आपको जल्दी से उपलब्ध मिलेगा, यथा समय उपलब्ध कराई जाएगी। जल्दी से जल्दी सिलेबस वगैरह तारीख यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, चलिए यहाँ पर सारी बातें हो गई। फॉर्म कब से भरे जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आप देख सकते हैं यहाँ पर, आपने देखा भी होगा पहले। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है कितने हैं, 9 हैं। तो आपको पता है OBC आरक्षण 87-13% है, 87% जो है उसमें 8 वैकेंसीज हैं और यहाँ पर 1 वैकेंसी 13% में, तो टोटल 9 वैकेंसीज हैं। देखो ADA का जो पैटर्न होता है ना, ADA का वो 150 क्वेश्चन आते हैं, सेम ऐसा ही पैटर्न ADH में होगा। इसका जो पेपर का देखो, पहले हम बात कर लेते हैं पद का नाम क्या है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पद का नाम सहायक संचालक उद्यान है, किस विभाग में, तो आंसर हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो होता है। राजपत्रित अधिकारी होती है, 2nd ग्रेड क्लास ऑफिसर होता है, स्थायी है, ठीक है, 5400 पे ग्रेड इसकी स्किल होता है। बिल्कुल, पद के कार्य मैदानी क्षेत्रों में उद्यान की योजनाओं को क्रियान्वयन करना होती है। आपको क्या चाहिए, एसेंशियल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो उद्यान की विषय में स्नातकोत्तर चाहिए, मतलब आपका MSc हॉर्टिकल्चर होना जरूरी है, MSc हॉर्टिकल्चर होना जरूरी है। इसमें इस बात को मेंशन नहीं किया गया कि BSc एग्रीकल्चर प्लस, यहाँ पर लिखा नहीं है। तो जो बच्चे ऐसे BSc एग्री हैं भाई, BSc एग्रीकल्चर है प्लस MSc हॉर्टी है, तो बिल्कुल भर सकते हैं। जिनका BSc MSc हॉर्टिकल्चर वो तो भरेंगे। तो इसमें ऐसा लिखा नहीं है कि BSc किस पर, तो BSc एग्री प्लस हॉर्टी वाले वो बच्चे भर सकते हैं जिनके पास MSc हॉर्टिकल्चर इसको चाहिए। ओके कितने बच्चे लेते हैं, जितनी वैकेंसीज होती है उसके 3 गुना इंटरव्यू बुलाते हैं MPPSC में, जितने भाई 3 गुना। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट बात के एक बात ध्यान रखना, क्या स्टूडेंट जिनका रनिंग MSc है क्या वो भर सकते, नहीं। जिस दिन एग्ज़ाम फॉर्म की आखिरी तारीख होगी, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, जिस दिन एग्ज़ाम फॉर्म की आखिरी तारीख है 13 मार्च, तब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होना ज़रूरी है। ठीक है, आयु सीमा की बात करें तो 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेनी हो, और है ना, किंतु 40 वर्ष की आयु से अधिक ना हो 21 से लेकर 40 की। ठीक है, बाकी जो आपको आयु में छूट मिलती है वो आरक्षण के हिसाब से सभी ST SC OBC को यहाँ पर मिलेंगी। चलिए आगे बात करें। अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, अब पेपर का जो पैटर्न होता है, यहाँ पर 2 बातें लिखी, इस बात का ध्यान रखना। जैसे पेपर होगा तो आपका 100 क्वेश्चन तो आएंगे हॉर्टिकल्चर से, भाई हॉर्टिकल्चर की वैकेंसी है, तो हॉर्टिकल्चर जो पेपर का पैटर्न होगा ना, मैं आपको बताऊँ कैसा होगा। हॉर्टिकल्चर तो आएगा 100 नंबर का, ओके। MPG के, है ना, MPG के वाला जो पार्ट है ना, इसके 35 क्वेश्चन आते हैं, ओके। 5 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर,
ठीक है, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन, करंट अफेयर्स जो है नेशनल इंटरनेशनल लेवल का 5 क्वेश्चन, और आईसीटी जो होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला 5 क्वेश्चन इसके आते हैं, जिसमें ई गवर्नेंस आता है, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, वो सारा चीज़ इसमें आता है। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है ना। टोटल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन कितने होगा 3 मार्क, तो एग्जाम आपका एग्जाम होगा 450 मार्क का। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, आपका एग्जाम होगा 450 का, ठीक है। अब ये 450 का एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग -1, याद रखना। एक क्वेश्चन गलत होने पर नेगेटिव मार्किंग कितनी है, नेगेटिव मार्किंग होती है -1, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, -1 नेगेटिव मार्किंग है इस बात का। अब आपको है ना, ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर एक बात लिखी है, इसको ध्यान रखें कि इसमें इसे अलग अलग क्वालिफाई करना जरूरी है। परीक्षा में प्राप्तांक के है ना गुणानुक्रमांक के आधार पर विभिन्न प्रभागों हेतु विज्ञापित रिक्तियों के 3 गुना तथा समान अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षरता का हेतु बुलाया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के दोनों भाग में पृथक कम से कम 40% अंक अर्जित करना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश के अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को अंकों में 10% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार उनके लिए परीक्षा में प्रश्न पत्र के दोनों भाग पर पृथक कम से कम 33% लाना अनिवार्य है। देखो, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र का मूल्यांकन ऋणात्मक मूल्यांकन पद्धति से किया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक मिलेंगे और है ना गलत उत्तर के -, अंक काटा जाएगा, ठीक है, एक कम किया जाएगा। बिल्कुल बात समझ में आ गई है। 3 गुना आपको बच्चे बुलाएंगे। तो जो बच्चे ऐसे भाई जनरल के हैं, जनरल को 40% है, 40% मतलब हॉर्टिकल्चर में अलग से पास होना है। और जो एमपीजी के वाला 50 क्वेश्चन आएंगे, ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया, इसमें 40% लाना जरूरी है। दोनों में 40% लाना जरूरी है। और जो ओबीसी SC ST बच्चे हैं, ठीक है, ये वाले जो हैं उनको 30% दोनों में है ना, इन दोनों पार्ट में अलग अलग, ऐसा नहीं कि कंबाइंड, दोनों में सेपरेटली 30% लाना जरूरी है, ठीक है। ये तो एग्जाम, अब देखो सिलेबस तो अभी तक आया नहीं, इसका एग्जाम का ऑफिशियल सिलेबस तो आया नहीं, ठीक है। वेबसाइट पर पुराना भी दिया नहीं, इस पर मैंने देखा था, चेक किया था वेबसाइट पर, तो नया सिलेबस जल्दी अपडेट हो जाएगा। बाकी सारी आयु सीमा छूट वगैरह जो लिखी है, हम बात कर लेते हैं काम की जो है कि सर पढ़ना क्या है, किस प्रकार से पढ़ना है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बेसिक जो आप हॉर्टिकल्चर जिन्होंने MSc की है, चाहे आपने फ्रूट साइंस से की हो, चाहे वेजिटेबल साइंस से की हो, चाहे फ्लोरिकल्चर, ऑर्नामेंटल गार्डनिंग जिससे भी, आपको जो BSc लेवल हॉर्टिकल्चर है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। BSc हॉर्टिकल्चर वाला जो हम जिसमें सारे फ्रूट्स पढ़ते हैं, सारे वेजिटेबल्स पढ़ते हैं, मेडिसिनल, एरोमेटिक, ठीक है ना, अपना पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो BSc वाला आपका जो है, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके लिए आप 2 बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें। एक तो आप इंस्टेंट वाली जो बुक आती है, इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर, और एक ग्लास टस। अगर यही 2 आपको अच्छे से पढ़ लिए ना, 2 इंस्टेंट और ग्लास टस नाम की जो किताबें आती हैं, 2 ही किताब सफिशेंट है, और ऑब्जेक्टिव किताब, इतने में आपका एग्ज़ाम आपसे क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम अकॉर्डिंग टू सिलेबस आता है, व्यापम की तरह PSC में अनसेंट पेपर क्वेश्चन नहीं आता। सिलेबस में जो लगा, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता। ADA का पेपर 2019 में जो वैकेंसी आई थी, वो 21 में जो उसका पेपर हुआ था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हर चीज़ आई थी, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आया था। बच्चे यहाँ पर थोड़ा गलती करते हैं, MP पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। आपको MP GK पे बहुत अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर सभी बच्चे बना लेंगे। MP GK में थोड़ा स्कोर करना रहेगा, जिससे आप जो है आपके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप MP GK वाला सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ें, ठीक है, बहुत अच्छा है। अब इस एग्ज़ाम की तैयारी क्या मैं कराऊंगा, बिल्कुल इस एग्ज़ाम की तैयारी कोर्स तो देखो दोस्तों मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। हाँ, इसके लिए मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज जरूर स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सिलेबस आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देख कर मैं आपको है ना बाद में फर्दर पूरा एक वीडियो बनाऊंगा सिलेबस पर। तो अगर नया बैच कंप्लीट बैच ही स्टार्ट करूँगा तो उसकी जानकारी दे दूँगा। ये टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्दी अनाउंस की जाएगी इसकी, है ना, टेस्ट सीरीज जरूर, टेस्ट सीरीज अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न, ठीक है ना। टेस्ट सीरीज जो है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न होगी, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे ADA का होता है, बिल्कुल एग्ज़ाम पैटर्न, जिसमें आपको 150 क्वेश्चंस मिलेंगे। और इसमें अपन फुल लेंथ पेपर लिया करेंगे, फुल लेंथ टेस्ट संडे टू संडे, ओके, संडे टू संडे फुल लेंथ। और आपको है ना एक टाइम टेबल दिया जाएगा, इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट लेंगे, जिससे कि आप अगर जॉब में हैं, RHO हैं, अगर किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, तो आप जॉब के साथ अकॉर्डिंग टू टेस्ट सीरीज सेल्फ स्टडी करें और साथ साथ में टेस्ट देते रहेंगे, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हुई है। तो टेस्ट सीरीज बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी। तो आप अभ्यास एग्री एकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कर लें, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको इससे रिलेटेड मिल जाएंगी।
आपको अगर किसी प्रकार का डाउट है इस एग्ज़ाम को लेकर, इस वैकेंसी को लेकर, इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये वाले इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर फ़ोन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपका नंबर है। तो अगर अभ्यास एग्री एकेडमी के आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो स्टूडेंट हॉर्टिकल्चर के, मतलब जो भी एमएससी हॉर्टिकल्चर बच्चा है उसके पास ये वीडियो जरूर पहुँचे, क्योंकि वो तैयारी करके इस एग्ज़ाम में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है उसके लिए। क्योंकि अभी आप हॉर्टिकल्चर की वैकेंसीज देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा आई है ना, जो एनएचबी के अंदर है, टीएसएसबी के अंदर, तो हॉर्टिकल्चर की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। तो आपको एक ही बार पढ़ना है, सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे, मेरा ये कहना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।